हमारे बीच में उपायुक्त महोदय आदरणीय, कृपया एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत। हम जानते हैं कि ले मसाले चल पड़ी है लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत हमारे अतिथियों का, बहुत ही पावन मौका। तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन आपका, जोरदार तालियों से स्वागत हो, जोरदार तालियों से अभिनंदन हो, तालियों से अभिनंदन हो हमारे इन अतिथियों का। पुनः में आज स्थान ग्रहण किए हुए मंचासीन हैं, जिसने हमारे अतिथि आए हुए हैं, आदरणीय आए हुए हैं, सबका अभिनंदन और स्वागत करें। मत कर बियाह के करें खंड से, चाहे वो सामाजिक जानकारी हो, उस सबों का आप आत्मसात करेंगे और अपना सहयोग देंगे, ताकि आपके सहयोग से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। हमारे तमाम अतिथिगण का कार्यक्रम होगा, चाहे दहेज प्रथा हो, चाहे डायन बिसाही हो, आप ये ठान लें कि इन कुरीतियों को नहीं पनपने देना है, तो निश्चित तौर पर ऐसी बुराइयां हमारे आपका क्षेत्र है। आइए, आप ही आइए, आइए। जोरदार तालियों के महिला बंधु हैं, हमारे पुरुष भाई, सभी जोरदार तालियों से एक बार कार्यक्रम की शुरुआत करें। क्योंकि ये कार्यक्रम नहीं, ये कार्यशाला नहीं, एक संकल्प है। आज हम सभी कुरीतियों को उखाड़ फेंकने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हो। मसाल को हम सभी अपने अपने हाथों में, अपने अपने मस्तिष्क में इस तरह जलाएं कि हम सामाजिक कुरीतियों को उखाड़ फेंकने में सफल हो, इसी संकल्प कर रहे हैं। आगे जो रह गया हो मैडम, आपका मुखिया कौन है? मुखिया है। आइए सब मिलकर आइए मैडम, आप भी आइए, सब हाथ लगाइए। तालियां बजती रहनी चाहिए। इस कार्यशाला की शुरुआत होती है। आमंत्रित करूंगा आज इस कुरीतियों के खिलाफ शपथ ग्रहण कराएं। हम शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं हमारे। एक बार खड़े हो जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। तो हम लोग क्या कुरीति है, बाल विवाह और डायन प्रथा, इसको समाप्त करने के लिए और उससे छुटकारा पाने के लिए हम सभी तमाम बगोदर सरिया अनुमंडल के यहाँ आए हुए तमाम भाई बहन और मंच पर विराजमान हमारे जनप्रतिनिधि सभी मिलकर आज ये पहले शपथ लेंगे, इसके बाद आगे कार्यक्रम हम लोग करेंगे। अपना दाहिना हाथ आगे कर लीजिए, बोलेंगे, आप बोलते रहेगा पीछे। बाल विवाह एक सामाजिक बुराई और कानूनन अपराध है, जो बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और विकास में बाधा है, उनके सपनों को साकार होने से रोकती है। मैं बाल विवाह के खिलाफ हर संभव प्रयास करूंगा, सुनिश्चित करूंगा कि मेरे परिवार, पड़ोस और समुदाय में किसी बालिका अथवा बालक का बाल विवाह न होने पाए। मैं ऐसे किसी भी बाल विवाह के प्रयास की सूचना हेल्पलाइन 181 पंचायत
सरकार और पुलिस को दूंगा। मैं बच्चों की शिक्षा एवं सुरक्षा के लिए भी अपनी आवाज बुलंद करूंगा और बाल विवाह मुक्त झारखंड का निर्माण करूंगा। साथ ही मैं ये भी शपथ लेता हूं कि मैं झारखंड को डायन कुप्रथा एवं इस तरह की अन्य सामाजिक कुरीतियों से भी मुक्त करूंगा। थैंक यू। बहुत बहुत शपथ लिए हैं और शपथ के साथ यह निश्चित रूप से यह हम सबों को सोचना है कि ये शपथ नहीं है को जड़ से उखाड़ फेंके। प्रयास तो बहुत है, लेकिन सामाजिक संस्थाएं, सरकारी योजनाएं के साथ जब तक जनप्रतिनिधियों का सहयोग और आए और इस संकल्प, इस शपथ के साथ इस कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंके। अब मैं इस कार्यक्रम को थैंक यू। आप प्रस्तुति सिर्फ 14 साल की। उसमें क्या हुआ? सलमा और रुबीना की भी तो शादी 14 से पहले ही हुई थी। अरे माँ, पर हमारे स्कूल जो कहा है वो करो, समझी? चलो जाओ अब। पर माँ, चलो जाओ। करेगी मेरा क्या? शाम में ना टीचर को बोलना मुनिया के घर आने। तू कहाँ जा रही है? हमारे बस। दीदी, दीदी, दीदी। अरे मंजू, इतनी परेशान क्यों? अच्छा रुको। हेलो मैडम, एक छोटी बच्ची की शादी हो रही है। क्या? उसकी उम्र 14 साल है। जगह कहाँ पे है? जगह मानिक बाजार। अच्छा, तुम चिंता मत करो, चलो। हाँ चलिए। अरे पुलिस! ये क्या हो रहा है? अरे पुलिस! अरे पुलिस! ये आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है 18 वर्ष से कम उम्र कर रहे हैं। आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। और सही कहा अभी वक्ता ने कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के बंधु भी यहाँ भारी संख्या में उपस्थित है। मैं आपका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ और इस मंच के माध्यम से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और आप उसमें आप हमारी मदद कीजिए। मेरी रिक्वेस्ट को आप मानिए, सुनिए और हमारी मदद कीजिए, जिससे कि जो हमारे गिरिडीह जिला पे एक धब्बा लगा हुआ है उस धब्बे को मिटा दें। अभी आप लोगों ने खुद आपके अपने क्षेत्र की मैडम से सुना, उन्होंने कैसे इस सिस्टम और इस कुप्रथा से लड़ाई करी, लेकिन अभी उन्होंने बताया कि वो बच्ची अभी भी ससुराल में। हम लोग यहीं से शुरू करते हैं इस बात। पहले तो आप समझ लीजिए कि कानून के अनुसार 18 साल से पहले किसी बच्ची की किसी भी तरीके से की गई शादी नल एंड वॉइड है। वो कानून की नज़र में शादी नहीं मानी जाएगी, ये आप अच्छे समझ लीजिए। 18 साल से नीचे छोटी बच्ची का या लड़के का आप अगर शादी करते हैं किसी भी प्रकार से, आपने चाहे उसमें 10-15 लाख रुपए लगा दिए और कुछ भी कर दिया हो, वो शादी इस देश में, पूरे देश में कहीं पे भी आप कहीं पे करा लो, मध्य प्रदेश में जाके करा लो और चाहे राजस्थान में करा लो और चाहे तमिलनाडु में करा लो और झारखंड में किसी जिले में भी करा लो, वो शादी नल एंड वॉइड मानी जाएगी कानून के अनुसार। चाहे आप किसी भी तरीके से उसको सोलमनाइज करा लीजिए, वो नल एंड वॉइड। तो मैडम समझ गए आप, बिल्कुल वो शादी कानून की नज़र में मान्य नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरा, जो लोग उस शादी में जिस प्रकार भी
इन्वॉल्व थे, उपस्थित थे, वो ये नहीं कह सकते कि साहब हम तो कार्ड दिया था, हमको बुला लिया, हम तो शादी में आ गए। वो ऐसा नहीं कह सकते। कानून की नज़र में वो भी उतने ही दोषी हैं और उनको भी वही सजा होगी जो बच्चे और बच्ची के माँ बाप को होगी। और सुनिए, उस शादी को कराने वाला पंडित, यहाँ मुझे लगता है पंडित भी बहुत लोग आए होंगे, वो भी उतना ही दोषी है। उसका मामा जो कपड़े लाता है वो भी दोषी है। उस शादी में बैंड बाजा बजाने वाला वो भी उतना ही दोषी है। आजकल नई प्रथा चल रही है, डीजे बहुत लाते हैं, डीजे, तो डीजे वाला भी उतना ही दोषी है। मिठाई बनाने के लिए आप हलवाई बुलाते हैं, वो हलवाई भी उतना ही दोषी है। तो उस शादी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने वाला प्रत्येक व्यक्ति बराबर का जिम्मेदार है और कानून की नज़र में वो गुनहगार है। आप प्रयास कीजिए, वो जेल जाएगा। और जो हिम्मत, मैं दाद देता हूँ ये मैडम का, मैं सम्मान करता हूँ ये मैडम का, जिन्होंने उस बच्ची की जीवन को अच्छा करने के लिए आवाज़ उठाई। समस्या हम लोग का यही है कि हम लोग डर के मारे, एक सामाजिक भय के कारण बताते नहीं हैं, और जब आप बताते नहीं हैं तो सूचना हम लोग तक पहुंचते नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप रात को 3 बजे भी मुझे बोलिएगा तो तुरंत पूरे सिस्टम को मैं चालू करते हुए, सेंसिटाइज करते हुए उस शादी को रोकने के लिए भरसक प्रयास करूंगा। और नहीं होगा तो मैं स्वयं आ जाकर रोकूंगा। चाहे कोई भी पावर, कोई भी व्यक्ति उसके पीछे लगा हो। और आप समझिए, इस कानून में जो सिस्टम बनाया गया है वो कितना अच्छा है। आपके ग्राम पंचायत में जो आपका सचिव है वो बाल विवाह निषेध अधिकारी है, सबसे नीचे पंचायत सचिव, उसको भी उतना ही पावर है और वो भी अकाउंटेबल है वो शादी रोकने के लिए। सचिव के बाद में आता है हमारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, वो भी बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंतर्गत ऑथराइज ऑफिसर है। आपका सर्कल ऑफिसर सीओ साहब वो भी ऑफिसर है उसमें। आपका सीडीपीओ है ना, सीडीपीओ होता है वो भी है। लेडी सुपरवाइजर होती है, लेडी सुपरवाइजर वो भी है। और तीसरा जो पहलू हमारा रह गया, शिक्षा, जहाँ स्कूल में बच्चियाँ आपकी पढ़ती है वहाँ का बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो होता है ना, वो भी उसमें अधिकारी है। सबको बराबर का राइट है और सबको अकाउंटेबल उस एक्ट में बनाया गया है। और उसके बाद में एसडीओ है और हम खुद, और वही पावर हमको है जो उस पंचायत सचिव को है रोकने के लिए। रोकने के लिए जो हमको डेटरेंस पावर मिलता है वो हमको पुलिस से मिलता है। पुलिस को उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उन सबों पे एफआईआर करनी है और सबों को जेल भेजना है, चाहे कोई हो, प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। अब आते हैं जो ये सामाजिक बुराई है या सामाजिक ये कह सकते हैं कि सोच, समाज में सोच में परिवर्तन कैसे आता है, वो एक व्यक्ति विशेष जो है वो प्रयास कर सकता है। एक डीसी, एक महिला या एक प्रखंड का जो प्रमुख है, वो भी मैडम बोल रही थी, वो प्रयास कर सकती है, लेकिन बदलाव समाज पूरा एक साथ लाएगा, पूरा समाज लाएगा। और मैं अभी इसमें डुमरी में भी बोला और गिरिडीह में भी बोला, एक बहुत ही रोचक आंकड़ा मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। आप इस जिले की किसी भी स्कूल में जाइए, किसी स्कूल में चले जाइए आप, मैं आपको मतलब सर्टिफिकेट बना के दे सकता हूँ। आप जाइएगा तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा बच्चों का ज़्यादा तो बच्चियों का कम, क्योंकि हमारा सेक्स रेशियो थोड़ा बहुत कम रहता है, 1000 से नीचे रहता है।
लेकिन जब आप अटेंडेंस देखेंगे उपस्थित है कौन कौन है, तो 70% आपको बच्चियाँ ही मिलेगी। 70% आपको स्कूल में बच्चियाँ ही मिलेगी। आपके लड़के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं +2 स्कूल्स में। और तो और मैं नवोदय विद्यालय गया था, नवोदय विद्यालय जो रेजिडेंशियल स्कूल है। एक दिन मैं 7 बजे पहुंच गया वहाँ। उनका 7:15 पे मॉर्निंग प्रेयर का टाइम है। विश्वास कीजिए 7:15 पे एक एक बच्ची अपनी जगह लाइन में खड़ी थी। और बच्चों में कौन थे? 6, 7, 8 तो छोटे बच्चे, 9वीं से लेके 12वीं तक का एक भी लड़का नहीं था। दे आर नॉट कमिंग इवन, वो पढ़ ही नहीं रहे बच्चे। लेकिन बच्चियों में 6 क्लास से लेके 12वीं क्लास तक की ईच एंड एवरी बच्ची आपको वहां खड़ी। और एक बात मैं बोला डुमरी और गिरडी में, और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इस मन से कह रहा हूँ, ताली ठोक के कह रहा हूँ कि हम लोग पहले सोचते थे हमारे समाज में हमारा बेटा हमारा बुढ़ापे की क्या होगा? लाठी होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ समय आने वाला है, वो लाठी आपकी बच्ची बनने वाली है। आपकी बच्ची ही होगी, मैं आपको लिख के देता हूँ। वो बुढ़ापे की लाठी आपकी बच्ची होने वाली है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो पुनः हम सोचें कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब हम कारण पे जाते हैं कि क्यों ऐसा होता है, क्यों हम शादी करते हैं बच्ची की। तो अभी मैडम बोल रही थी कि शिक्षा का बड़ा इससे लगाव है या जुड़ाव है या इससे संबंध है। हमको समझ में नहीं आता है, शिक्षा का इससे कोई लेना देना नहीं। क्यों? आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो आदिवासी समाज में ये पहले भी नहीं होता था, आज भी नहीं होता। होता है? बताइए, आदिवासी समाज में होता है बाल विवाह? हम नहीं देखे। आदिवासी समाज में बाल विवाह नहीं होता। मैं सिक्किम में 6 साल जॉब करके आया हूँ। वहाँ जब सिक्किम राज्य बना 1974 में, तब वहाँ की लिटरेसी रेट 19% थी। मतलब 100 में से 19 आदमी पढ़ा लिखा था, आप सोचो। लेकिन तब भी वहाँ कोई बाल विवाह नहीं होता था, और आज भी नहीं होता। और 74 से 2010 केवल और केवल 34 साल में सिक्किम की लिटरेसी रेट 96% निकला, वहाँ से 96% थी 34 साल में। और हम झारखंड में बिहार के समय से रहते आ रहे हैं इंडिपेंडेंस से। अभी तो हमारा लिटरेसी रेट 70 को क्रॉस नहीं किया होगा मुझे लगता है। तो बिहार हम कहाँ चल रहे हैं, हम कहाँ हैं, हमको सोचना है। आप संथाल समाज में चले जाइए, लिटरेसी आपको कम मिलेगी, 40% की मिल सकती हो सकता है, लेकिन बाल विवाह नहीं होता। और समझदारी की अगर बात करते हैं, अभी आपने फिल्म देखी छोटी सी बुनिया वाली, देखी ना आपने? उससे दोनों माता पिता पढ़े लिखे हैं और वो पढ़े लिखे ही अपनी बच्ची की शादी कर रहे हैं, 14 साल की बच्ची। तो बताइए कहाँ समझदारी और शिक्षा का कहाँ इसमें नाता है? नाता है आपकी सोच का। आपको सोच बदलनी होगी, आपकी सोच आपकी अपनी बच्चियों के प्रति बदलनी होगी। और वो बच्चियों को अगर हम बात करते हैं हमारे संविधान की, संविधान में हमारा अनुच्छेद 21 है जो हमारे पूरे संविधान की आत्मा है। क्या कहता है 21? जीने का अधिकार। वो जीने का अधिकार देता है आपको। राइट टू एजुकेशन उसी में आया, राइट टू हैव हेल्थ, गुड हेल्थ उसी में आया, राइट टू हैव गुड एनवायरनमेंट उसी में आया ना। तो जब राइट, सारे राइट्स का एक ही जमेला है, क्या है? राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। उसमें यह भी है कि प्रत्येक व्यक्ति को जिसने इस धरती पे जन्म लिया है उसको स्वयं के डिसीजन लेने के लिए, खुद के कोई भी निर्णय लेने के लिए वो खुद जिम्मेदार है, खुद को लेने दीजिए। अब आदमी 14 साल का है, उसको पता ही नहीं शादी क्या होती है, उसको 18 का होने दीजिए, फिर उसको अपने से निर्णय लेने दीजिए। आप उसको समझाइए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आपके यहाँ रूढ़िवादी सिस्टम है समाज में, परिवार में लोग क्या कहेंगे? अरे बड़ी हो जाएगी बच्ची तो पता नहीं क्या होगा, कहीं ऊंच नीच हो गई तो क्या करेंगे? क्या ऊंच नीच भाई? किस चीज की ऊंच नीच बताइए? वही ऊंच नीच तो आप कर दे रहे हैं 14 साल में शादी करके। अब जिससे डर रहे हैं वही आप काम कर दे रहे हैं, फिर क्या बताइए फायदा होगा?
पर कोई ऊंच नीच नहीं होती। आपकी बच्ची जिस दिन 12th पास कर लेगी अपने आप समझदार हो जाती है, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। और फिर मैं कहता हूँ, मैं फिर आंकड़ों पे आता हूँ, आप इस देश के किसी भी राज्य के बोर्ड एग्जाम होता है ना 10वीं और 12वीं में, उठा के देखिए आप 10, 1, 2, 3, 4, 10 तक देखिए रैंक, आपको क्या मिलता है? उसमें से 8 या 7 तो बच्चे मिलेंगे आपको। आप सोचिए हम कहाँ जा रहे हैं और उन्हीं बच्चों के साथ अन्याय करते हैं। खेत में काम कर देखिए ना आप, हम खेत में काम करते हुए लोगों को देखते हैं, या झारखंड में भी देखते हैं, हम अपने राज्य में भी देखते हैं। अगर 100 आदमी खेत में काम कर रहे हैं तो उसमें 70 महिलाएं ही होगी, 70 महिलाएं, क्योंकि हम पुरुष प्रधान इस समाज में रहते हैं जहां हम सोचते हैं मतलब पुरुष क्या ही कर रहे हैं, जबकि हम अपने 50% जो समाज का हिस्सा है उसको भूल जाते हैं। अभी मैडम लोग बोलने में भी इतना डर रहे हैं, यहाँ आ रहे थे बोलने में भी डर रहे हैं। क्यों? मुखिया पति बोलेगा, प्रमुख पति मीटिंग लेगा। क्यों लेगा भाई प्रमुख पति मीटिंग? और किस अधिकार से लेगा? क्योंकि आप अपना अधिकार को प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मुखिया पति, अपनी नया टर्म आ गया मुखिया पति, अरे भाई उसका कानूनन कोई अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन बैठ के मीटिंग ले रहा है। क्यों? क्योंकि वो मैडम जो है ना वो अपना अधिकार समझती ही नहीं, वो नहीं समझ रही। वो अपने बच्चों को क्या समझाएगी? जब अपने ही अधिकार को जान नहीं रही है तो क्या तो अपने बच्चों को बताएगी, क्या अपनी पंचायत में करेंगी वो? तो आप लोग को आगे आना होगा, इसीलिए हम बोले थे कि मैडम आगे आइए, आप लोग आगे आएंगे। जैसे मैडम आई, हिम्मत की ना इन्होंने, 70 दुश्मन बना लिए होंगे इन्होंने, लेकिन ये सोच के कि मैं किसी के लिए बोलूंगा तो मेरे को वो दुश्मनी उतारेगा या मेरे को ऐसे करेगा, तो करके अगर आप आगे नहीं आएंगे, आप सूचना नहीं देंगे, तो जो बोले अभी आपके DSW 50% शादियां गिरिडीह जिला में अभी भी बाल विवाह हो रही, लेकिन बता नहीं रहे। आप बताएंगे नहीं तो कैसे रोकेंगे? बताइए। हम लोग क्या राजस्थान में पहले बहुत होता था, अब अपना बता दें आपको, राजस्थान में बहुत ज़्यादा होता था, बट पिछले 10 साल को अगर मैं एनालिसिस करूं तो अभी हम लोग के यहाँ मुश्किल से 5 से 10% बाल विवाह बचा है, बाकी सारी शादियाँ बेस्ट शादियाँ हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग के यहाँ जो अधिनियम है उसमें एक चीज़ और जोड़ दी, वो जोड़ दी कि जो भी पंचायत सचिव है वहाँ का, जो भी CDPO है वहाँ का, जो भी BDO है वहाँ का, प्रखंड विकास पदाधिकारी, वो रेस्पॉन्सिबल है वो शादी को रजिस्टर करने के लिए। कोई शादी अनरजिस्टर हो गई और अगर पता चलता है, रिपोर्ट आती है, तो ही विल बी सस्पेंडेड। अब शादी रजिस्टर करने के लिए 18 साल का होना जरूरी है, तो उसको न चाहते हुए भी जाके शादियाँ रोकनी पड़ती है, पता रखना पड़ता है, अपने अपने सोर्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि कहीं गलती से कहीं बाल विवाह हो गया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। हालांकि हम लोग के यहाँ तो दिन आने वाला है, आप लोग नहीं सुधरिएगा, और कहीं ना कहीं हम ही लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। आप लोग सूचना देने में डरते हैं, क्यों बताएं कि उसकी शादी हो रही है बेचारी, करने दो। और दहेज कौन लेता है? दहेज कौन देता है? कौन लेता है? हम ही लेते हैं, हम समाज में हम ही हैं। कोई गाय को देखे हैं दहेज लेते हुए? देखे हैं कि गाय दहेज ले रही है? ऐसा होता है? आदमी न लेता है, आदमी देता है। वो सोचता है मैं जल्दी कर दूंगा, थोड़ा कम दूंगा तो बच्चे की शादी में और घूमता है। तो कहीं ना कहीं बेईमानी और लालच हमारे दिमाग में है, हमारे यहाँ घुसा हुआ है। हमको उस कीड़े को निकालना है, और जब आप उस कीड़े को निकालिएगा ना तभी समाज आगे बढ़ेगा। अकेला DC जो है ना बाहर नहीं पहुँच सकता, बोलते अकेला चढ़ना बाहर नहीं पहुँच सकता, नहीं ना, अकेला DC कुछ नहीं कर सकता। इसमें हमें तमाम जो हमारे सम्मानित यहाँ जनप्रतिनिधि बैठे हैं उनकी आवश्यकता है, उनकी मदद से कर पाएंगे। तमाम हमारे पदाधिकारी बैठे हुए हैं, उनकी मदद से कर पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, आप जो हमारे समाज का हिस्सा, आप ही मिलके आगे आएंगे, तभी तो गिरिडीह जिला पे जो एक कलंक लगा हुआ है उससे हम छुटकारा पाएंगे। इस देश में आज की तारीख में अगर देखें तो हम लोग वन ऑफ द हाईएस्ट जहाँ होता है चाइल्ड मैरिज उन राज्यों में आते हैं, और उसके बाद अगर झारखंड में बात करें तो गिरिडीह में सबसे ज़्यादा होता है।
तो हमें इस तरीके का जो कलंक है उसे मिटाने की अब आवश्यकता है। आप किसी भी बच्ची का या बच्चे का अधिकार नहीं छीन सकते और सही मायने में वही समाज और वही देश, वही राज्य विकसित होगा जहां प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार मिले और उसको जीने का अधिकार, उसको अपने निर्णय खुद लेने का अधिकार हो। वही समाज विकसित होता है। विकसित होने का मतलब ये नहीं कि अच्छे ट्रांसपोर्ट हो गया, ये हो गया, आपको अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले, अच्छा रहने को मिले, वही ना विकसित होता है। जब आप अपना निर्णय खुद नहीं ले सकते हैं तो क्या आप व्यवस्था देके क्या करेंगे? तो मैं पुनः जो मैडम यहाँ पर उपस्थित हुई और अपनी बात बड़ी निर्भीक और निडरता के साथ कहा, मैं उन्हें इस मंच से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं ये चाहूँगा कि ये मैडम की तरह आप लोग भी आगे आएंगे और आगे आकर ऐसे जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं उनमें रोकने में हमारी आप मदद करेंगे। तमाम जनप्रतिनिधियों का मैं धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को मैं यही विराम देता हूं। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने को लेकर के अनुमंडल स्तरीय कार्यशाला में उपस्थित हमारे माननीय उपायुक्त महोदय, मंच पर मौजूद हमारे माननीय उप विकास, मंच पर मौजूद हमारे एसडीपीओ सर, मंच पर मौजूद जिला परिषद के माननीय उपाध्यक्ष जी, मंच पर मौजूद सरिया बगोदर बिरनी के माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, माननीय अंचल अधिकारी महोदय, मंच पर मौजूद सरिया और बगोदर के माननीय प्रमुख महोदया, मंच पर मौजूद सांसद, माननीय सांसद प्रतिनिधि महोदय, माननीय विधायक प्रतिनिधि महोदय सहित तमाम अधिकारीगण और इस कार्यशाला में उपस्थित हमारी सम्मानित माताएं, बहनें, हमारे नौजवान मित्रों, मीडिया के मित्रों, हमारे उपायुक्त महोदय ने सारी बातें को तो रखे हैं। सिर्फ हम यहाँ बैठे हुए तमाम माताओं से अपील करना चाहेंगे कि अगर हम अपने घर को बेहतर घर, अपने गांव को बेहतर गांव, अपने पंचायत को बेहतर पंचायत बना सकते हैं, तभी जैसा माननीय उपायुक्त महोदय जी बता रहे थे कि आज भी हमारा गिरिडीह जिला एक बाल विवाह या सामाजिक कुरीतियों को लेकर के जो कलंक का टीका हम लोगों के माथे पर लगा हुआ है, अगर हम तमाम लोग इनके बातों को अनुगरित करें, अपने दिलो दिमाग में लें, बाल विवाह को रोकने में अगर हमारी यहाँ बैठी हुई तमाम माताएं, बहनें अगर अग्रिम भूमिका में बढ़े तो निश्चित रूप से जो समाज की कुरीतियां हैं, बाल विवाह हो, डायन प्रथा हो, जो इस प्रकार की जो कुरीतियों का सामना हम लोग करते हैं और जो जिला हमारा कलंक का टीका बना हुआ है, अगर माननीय उपायुक्त महोदय के बातों को हम अनुग्रहित करते हुए अपने गांव में एक बहन दूसरी बहनों को प्रेरित करें, क्योंकि अगर बहन लोग प्रेरित करेंगे तो अपनी बेटी को बाल विवाह से बचा पाएंगे। हम लोग निश्चित रूप से देखते हैं, यहाँ हमारे तमाम लोग भी हैं, हम देखते हैं कि बच्चियों की जब छोटी में शादी होती है तो हम देखते हैं कि निश्चित रूप से उसके बहुत जल्दी मौत भी होता है, वो मानसिक रूप से अपरिपक्व भी हो जाती है। इसलिए जिस प्रकार से हमारी घर की महिलाएं, हमारे गांव की महिलाएं जब अपने घर को विकास की दिशा में बढ़ा सकते हैं, इन कुप्रथाओं को रोकने में भी हम मदद कर सकते हैं। निश्चित रूप से माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा जो शपथ
दिलाया गया, जो हमने शपथ लिया है। जब हम स्वयं मुखिया थे, हमारी पत्नी मुखिया थी, तो अपने गांव में इस दिशा में हम जोर दिए थे, और आज जब बिरनी का प्रमुख हैं तो इस पर मेरा आज भी जोर है। हम जहां भी जाते हैं, जहां भी मुझे निमंत्रण मिलता है, तो निमंत्रण देने वाले भाई से मैंने पहले पूछता कि आपकी बेटी का उम्र क्या है। अगर आपकी बेटी की उम्र कम है तो हमसे उम्मीद नहीं रखिए कि आपके विवाह में हम शामिल होंगे, और ऐसा करेंगे तो हम संबंधित अधिकारी को भी सूचना करेंगे। इसलिए हम तमाम लोगों से फिर से एक बार निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि सर के बातों को अपने गांव के दिशा में ले चलें, गांव को विकास करें, घर का विकास करें, गांव का विकास करें, पंचायत का विकास करें, ब्लॉक का विकास करें। तब जो हमारा जिला जो एक कलंक का टीका बना हुआ है, तभी इसको मिटा सकते हैं। हम इसी उम्मीद के साथ, इन्हीं भरोसे के साथ हम तमाम लोगों का जोहार करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। आप सभी को धन्यवाद। किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद उपायुक्त महोदय, और बड़ा ही सराहनीय कार्य लीलावती देवी जी के द्वारा। कोई सेटलमेंट नहीं करेगा मैडम, कोई कर भी नहीं करेगा, कोई सेटलमेंट करेगा उसके बाद महिलाओं को बताकर प्रदान करना